रोहन का पतन सबके लिए एक सदमा था। सफल उद्योगपति से लेकर जेल की सलाखों तक उसका सफर गिरावट की एक कहानी थी। बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान मचा हुआ था। इंस्पेक्टर अर्जुन को इस मामले की जांच सौंपी गई। उसे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगी। अर्जुन ने देखा कि कैसे दिखावे की शांति ने सच्चाई को छुपा रखा था। झूठ के परत दर परत बिछे हुए थे और हर परत के नीचे एक नया रहस्य छिपा हुआ था। क्या वाकई रोहन ने वो सब किया था जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा था? अर्जुन को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। क्या न्याय सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित था? अर्जुन खुद भी एक जद्दोजहद से गुजर रहा था। एक तरफ थी उसकी नैतिकता, जो उसे सच की तलाश करने के लिए प्रेरित करती थी, और दूसरी तरफ था उसका फर्ज, जो उसे कानून का पालन करने के लिए बाध्य करता था। इस मामले ने अर्जुन को बदल दिया। उसने देखा कि कैसे सत्ता और पैसा मिलकर एक आम आदमी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। अपनी जांच के दौरान अर्जुन का सामना विक्रम से हुआ, जो रोहन का करीबी दोस्त था। विक्रम ने हमेशा खुद को एक वफादार दोस्त के रूप में पेश किया था, लेकिन अर्जुन को उसके इरादों पर शक होने लगा। क्या विक्रम का धोखा इस पूरे मामले की जड़ था? जैसे जैसे अर्जुन जांच में आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत ही जटिल साजिश का हिस्सा बन गया है। रहस्य और धोखे का जाल इतना गहरा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां फंस गया है। माया, जो रोहन की पूर्व प्रेमिका थी, भी इस कहानी में एक रहस्यमय किरदार के रूप में सामने आई। माया के पास रोहन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां थीं, लेकिन वह चुप थी। क्या माया का मौन किसी गहरे राज को छुपा रहा था? अर्जुन को समझ आ गया था कि इस मामले में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उसे सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सेक्शन 4, उम्मीद की किरण, इशिता। इन सब के बीच इशिता एक उम्मीद की किरण की तरह थी। एक पत्रकार होने के नाते इशिता सच्चाई की तलाश में अर्जुन का साथ दे रही थी। इशिता ने अर्जुन को न सिर्फ एक साथी के रूप में, बल्कि एक दोस्त के रूप में भी सहारा दिया। वह अर्जुन को उसकी नैतिकता और सिद्धांतों की याद दिलाती रही, खासकर तब जब वह हार मानने वाला होता था। इशिता का मानना था कि सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। क्या अर्जुन और इशिता मिलकर इस मामले की गुत्थी सुलझा पाएंगे? सेक्शन 5, न्याय की तलाश। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है। यह तो एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। अपनी जांच के दौरान अर्जुन ने कई गलतियां की, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की राह आसान नहीं होती, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या अर्जुन को अपनी तलाश में सफलता मिलेगी? यह तो वक्त ही बताएगा।